हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि ये क्लास हमारी 8 बजे होती है रेगुलर। ठीक है, देखिए आज दूसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर एक पेपर में हम क्या करते हैं, हर एक टेस्ट में हम 20 क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हम सम्मिलित करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे जब प्ले लिस्ट पर जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा हिंदी टॉप 20 क्वेश्चन 2021 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर के आप पहली क्लास देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं दूसरी क्लास। आज फिर हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आज हमारे टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप अगर हमारे दूसरे चैनल से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर हम जल्द ही दोस्तों हिंदी साहित्य की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे पेपर हुए थे, ठीक, जेल वार्डन फायरमैन, आपको पता है उसमें हिंदी साहित्य की तरफ ज़्यादा रुख उसने अपनाया था। इस वजह से क्या हुआ कि हिंदी में बहुत से बच्चे मतलब कि 30 के अंदर ही रह गए थे। ठीक, तो हम चाहते हैं इस बार हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ा जाए, तो उसकी क्लास हम रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं किस दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। तो उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट हो तो आप तक आसानी से उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। दोस्तों देखिए 20 क्वेश्चन हमने पहले में देखे थे, तो 21 से शुरू करेंगे। तो कौन सा गलत उदाहरण है? महाधन ओज, महाओज हो जाता है क्या दोस्तों? महाधन औज का हो जाता है महाओज, क्या? वृद्धि संधि। ठीक है, देखिए पौधन अक, पावक, नौधन इक, नाविक, ये कौन से अयाद संधि के उदाहरण? क्या दोस्तों? अयाद संधि के उदाहरण है। मगर परोधन उपकार नहीं होता, परधन उपकार दोस्तों परोपकार। ठीक, तो यही हमारा क्या है? गलत। तो हमारा डी ऑप्शन का हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और देखिए जेल वार्डन परीक्षा क्वेश्चन है जो भी रिसेंट में पेपर हुआ था। ठीक है, 20/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो, ये भी आपके जेल वार्डन परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो पहले कभी ना हुआ दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। क्या होते हैं? अभूतपूर्व। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए भूतपूर्व क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कभी कभार कि आपके यहाँ क्या पंचायत चुनाव होने वाले, तो आपको मिल जाएंगे कि भूतपूर्व प्रधान है, मतलब कि जो पहले हो चुका हो, पहले कभी प्रधान हुए होंगे तो लगा लेंगे भूतपूर्व प्रधान ना। तो वो क्या होता है? भूतपूर्व, जो पहले हो चुका। अद्वितीय क्या होता है? जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अनुपम क्या होता है? जिसकी कोई उपमा ही ना दी जा सके दोस्तों। ठीक, वो क्या होता है? अनुपम होता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जेल वार्डन का है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो उसके हिस्से की धूप, या रुकोगी नहीं राधिका, या फिर चित कोबरा, या मैं और मैं। दोस्तों तो इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों मृदुला गर्ग जी की? तो आपको बता दें कौन सी नहीं है, तो रुकोगी नहीं राधिका ना, तो ये किसकी है? उषा जी की है दोस्तों, उषा प्रियंवदा जी की है दोस्तों। तो याद रखेंगे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये मृदुला गर्ग की नहीं है, ये उषा जी की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाग बाग होना। देखिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ये भी जेल वार्डन क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बाग बाग होना, देखिए अब जहां बाग आएगा उससे देखिए मुहावरे का मतलब ये होता है कि जहां पर जो चीज आता है उससे रिलेटेड नहीं होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? खुश होना दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम क्या होता है दोस्तों? निंदा मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना। ठीक है, स्तुति मतलब क्या होता है? गुणगान करना। तो हमारा निंदा का सही शब्द का विलोम का हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल राइट, अगर आपने चुना है। ठीक है, ये भी जेल वार्डन का पेपर है दोस्तों। राग और राग का विलोम क्या होता है? दोष। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम है। और सम्मान का हो जाएगा अपमान हो जाएगा। ठीक, तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए हैं, तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर, निंदा क्या होता है? स्तुति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली, पनाफरी, बांगरू, या फिर ढूंढाड़ी। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर, कोसली। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कौशल प्रदेश बोलते थे अयोध्या को। ठीक है, कौशलपुर राजा आपने सुना होगा ना, तो कौशल बोलते थे, उसी वजह से इसको कौशली बोलते थे, क्योंकि अवध प्रदेश में बोली जाने वाली बोली क्या है? अवधि। और जहां से हम रहने वाले दोस्तों रायबरेली से, यहाँ की भी मेन भाषा क्या है? अवधि है। और आपको बता दें कि अवधि में ही दोस्तों क्या लिखा गया? रामचरितमानस।
ठीक है। रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत भी इसी भाषा में लिखी गई। इस ये बोली है दोस्तों, हिंदी एक बोली है, 18-17 बोलियों में से एक अवधि भी है, ठीक है। अब देखिए जो बांगरू है दोस्तों, बांगरू किस भाषा को बोलते हैं हम, तो हरियाणवी बोलते हैं, और ढूंढाड़ी किसको बोलते हैं, जयपुरी को दोस्तों। तो ये भी आप याद रखना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि जेल वार्डन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, रिसेंट का। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए सही वाक्य बताना निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, ये भी आपके जेल वार्डन का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, या मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, या मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, या फिर मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। देखिए रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा तो तुम्हारे घर आऊंगा, ऐसा हो सकता है तुम्हारे घर को आऊंगा, ये गलत हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। अब देखिए समझिए इसमें गलत क्या होगा, ठीक है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, दोस्तों आपको पता है रविवार क्या है, दिन ही है, तो किसी चीज को हम दोबारा रिपीट नहीं करते, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या बचेगा, बी नंबर, ठीक है। अब देखिए रविवार तो खुद ही दिन है, तो इसके लिए हम दिन का प्रयोग नहीं करेंगे, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है दोस्तों। तो कौन सी भाषा है जो 22 भाषाओं में शामिल नहीं दोस्तों। और एक चीज बता दें, 22 भाषाओं को वर्णन किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची, ये भी याद रखें क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपको बता दें मैथिली, मगही और बोडो दोस्तों ना, ये आपको मिल जाएंगी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कौन सी नहीं होगी, हमारी भोजपुरी जो है ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो भोजपुरी शामिल नहीं है दोस्तों। एक चीज और बता दें कि हिंदी की ये जो बोली है दोस्तों भोजपुरी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है दोस्तों, ठीक है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है दोस्तों, ठीक है। और मैथिली क्या है दोस्तों, हिंदी की जो 17 बोलियां हैं दोस्तों, उनमें से एकमात्र बोली है जिसे संविधान में की 22 भाषाओं के अंतर्गत रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्या है, कि निम्नलिखित में से अपादान कारक प्रयुक्त हुआ दोस्तों, ये भी जेल वार्डन क्वेश्चन है। तो अपादान कारक किसमें प्रयुक्त हुआ, देखिए से आता है, अपादान से, तो देखिए से हम देख लेते हैं, देखिए श्याम का घर, ये क्या है आपका संबंध कारक, ठीक, से, ठीक, ये क्या संबंध बता रहा है, राम घर से संबंध बता रहा है, ठीक है। राम छत पर खड़ा है, तो ये ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए से जो दो जगह मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, देखिए। तो हम देखते हैं सही ऑप्शन का होगा, तो अपादान में क्या होता है, अलगाव की स्थिति होती है। देखिए आरिस से काटो, कोई चीज हम मान लीजिए पेड़ है, इसको हम आरिस काटा तो इसकी तरफ क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति नहीं हो रही, इसलिए ये करण हो जाएगा दोस्तों, और हमारा सही ऑप्शन का होगा पेड़ से गिर पड़ा। अब कोई चीज पेड़ से गिरेगा, इसका मतलब क्या, पेड़ से वो अलग होने की कोशिश कर रहा है, वो अलग हो रहा है, तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसीलिए अपादान का हरक यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निशिचर, निशी मतलब क्या, रात, रात में चरने वाले दोस्तों क्या होते हैं, निशिचर, किसको बोलते हैं, राक्षस को, ठीक है। धनुज भी होता है, ठीक है, और राक्षस भी होता है असुर का, ठीक। महाकाय नहीं होता, देखिए आपने सुना होगा महाकाय किसका होता है दोस्तों, महान है काया, जिसके शरीर किसकी महान, मतलब कि महान है, तो दोस्तों आपको पता होगा किसका, गणेश जी की, ठीक है। तो गणेश जी का है पर्यायवाची वक्रतुंड महाकाव्य ना, मोदक प्रिय, लंबोदर है ना, एक दंत गणपति, ये सब किसके हैं, आपके गणेश जी के, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई का क्वेश्चन है 22/12/2017 का। देखिए आपका किससे पूछा गया है, वर्णमाला से पूछा गया क्वेश्चन है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र से होता है दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए जो स्वतंत्र रूप से बोलाते हैं, जिनको बोलने हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने ए चुना है, क्या होते हैं, स्वर होते हैं दोस्तों। जैसे आपको पता स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है दोस्तों, आपको पता होगा ना कि आ से लेकर के ओ तक दोस्तों, ठीक है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे अंक और आहा, दोस्तों आपको बता दें अंक और वाहा ये स्वर नहीं होते, ये होते अयोग वाह, ठीक है, क्योंकि इनका यूज ना तो स्वर में होता है ना ही व्यंजन में होता है दोस्तों। इन्हें किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोग वाह की संज्ञा दे दी। तो मूलतः स्वर कितने होते हैं, 11, अयोग वाह कितने होते हैं, 2, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। और 33 होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए बोली कितनी है दोस्तों हिंदी में, तो 18 बोलियां हैं, 18 या 17 दोस्तों माने जाते हैं, ठीक है।
तो हाँ ठीक है। और यही व्याकरण का होता है, व्याकरण किसी चीज की शुद्धि का ज्ञान कराता है दोस्तों, ठीक है। और व्यंजन हमने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा हमारा, कौन सा शुद्ध है दोस्तों। देखिए ये वीडियो का क्वेश्चन है, यूपी SSC वीडियो का 23 तारीख को पूछा हुआ क्वेश्चन था। 46 किस प्रकार से लिखेंगे आप दोस्तों, 46 किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कई लोगों ने गलत कर दिया होगा कि 46 लिखने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों देखिए अब एक चीज पता है कि ये 46 तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो गलत हो गए, मगर इन दोनों में दिक्कत हो रही है। 46 हम पढ़ते दोस्तों, तो हमें हमारे हिसाब से क्या, जैसे आप लोग करेंगे दोस्तों क्या सोचेंगे, तो ये वाला लिस्ट सोच लेंगे ना कि 46 बोलते ना, मगर 46 नहीं होगा 46 होता दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे हम देखें 40 कैसे लिखते, 40 लिखते ना कि 40 लिखते, ठीक। तो उसी प्रकार से 40 लिखते, इसी प्रकार से 46 हो जाएगा। तो लीस होगा, बड़ी ई की मात्रा होगी, ये याद रख लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है 2018 का। देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए यहाँ पे कर्म तो हो रहा मगर ये नहीं पता कौन पढ़ रहा। पुस्तक पढ़ी जा रही मगर कौन पढ़ रहा ये हमें पता ही नहीं। तो यहाँ पे कर्ता तो है ही नहीं, तो हमें पता क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कर्मवाच्य। और एक चीज बता दें कि जहां पर के द्वारा या फिर से लग जाए दोस्तों, वहां भी कर्मवाच्य ही होता है। अगर के द्वारा कहीं लगा मिल जाए, जैसे राम के द्वारा खाना खाया गया, ठीक है, तो ये चीज अगर कहीं के द्वारा लगा मिल जाए, आप आंख बंद करके कर्मवाच्य कर देंगे, ठीक है। या से लगाओ, राम से खाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर नहीं लग गया दोस्तों, ठीक है, तो आप देख लेना थोड़ा सा भाववाच्य की तरफ भी जा सकता है। तो चलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे कर्ता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना आपको। देखिए चक्षुमीश का होता है, आपको पता है आंख, ठीक है। और उष्टमीश का होता है ऊंट, दधिमीश का होता है दही। मगर श्रृंगार का दोस्तों ये हिंदी का शब्द है, श्रृंगार का है, यही का है, तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। तो श्रृंगार का कैसे होगा श्रृंगार, तो दोस्तों श्रृंगार का जाएगा श्रृंगार होगा इस तरह से, ठीक है। तो याद रखेंगे। और शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखा है दोस्तों, श्रृंगार इसी तरह लिखा जाता है, ऐसे मत कर देना, नहीं ये लगा दो नीचे, तो ये गलत होता है ना। श्रृंगार हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ये ऋषि की मात्रा नीचे होगी और ऐसे श्रृंगार, ये शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए दरोगा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कानून गो परीक्षा का क्वेश्चन है 2015 का। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बता देना, हमने बहुत बार बताया था दोस्तों कि जब हम द्वंद्व लिखते हैं, द्वंद्व तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक इस तरीके। देखिए खुद ही लग रहा है कि ये पद बराबर है, दोनों पद क्या है समान है। और ये जैसे बीच में क्या लगा, ऐसा लगा क्या, जो आपका योजक चिन्ह होता है ना दोस्तों, तो ये आपको पहचान लेना कि दोनों पद बराबर किसमें होंगे, द्वंद्व में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछ ले दोनों पद किसमें अप्रधान होते दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे अगर प्रधान के आगे आ लग जाता तब हमारा बहुब्री समास हो जाता, क्योंकि बहुब्री समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्वेश्चन आएगा किसका तीसरा पद प्रधान होता तो बहुब्री हो जाएगा, किसके दोनों पद अप्रधान होते तब बहुब्री हो जाएगा, किसके दोनों पद प्रधान नहीं होते तो अब भी बहुब्री हो जाएगा दोस्तों। मगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किसके दोनों पद प्रधान होते, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। देखिए द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होगा, तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है दोस्तों। तो ये सभी चीजें हमने बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स रस का विरोधी है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए शायद नया हो, ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ा है हमसे, अगर रस की क्लास नहीं ली है तो ठीक है, अगर आपने ली है तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों। उसमें हर एक चीज हमने बताया कि विरोधी रस कौन सा होता है, मित्र रस कौन सा होता है, ठीक, उसका रंग कौन सा है, उसके देवता कौन से हैं। हर रस के एक देवता होते हैं, उनका रंग होता है दोस्तों, उनका विरोधी रस होता है, मित्र रस होता है। अगर आपने हमसे नहीं पढ़ा दोस्तों, फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, शायद आपने पढ़ा हो। चलिए बताइएगा इसका विरोधी रस कौन सा होगा, विभत्स रस का। विभत्स का देखिए विभत्स रस का क्या होता है, आपको पता है जुगुप्सा होता है, ठीक है। जुगुप्सा होता है इसका स्थायी भाव, जुगुप्सा। देखिए विभत्स क्या होता है, जब कहीं आप कोई चीज का फेस ना कर सके, जैसे आप मान लिया कि कोई मृत पड़ा है, कोई जानवर पड़ा है ना, तो इस तरह की चीजें मृत के उसमें जो बहुत ही ज्यादा छिन्न भिन्न हो, जहाँ पे बाज कौवे वगैरह मराया करते हैं ना, तो वो चीजें विभत्स में आती है, थोड़ा सा घड़ा टाइप का, ठीक है। तो देखिए अब देखिए विभत्स किसमें होता है, घड़ा होता है, तो प्यार किसमें होगा दोस्तों, इसका विभत्स क्या हो जाएगा, विभत्स का जो घड़ा है, घड़ा का क्या हो जाएगा, उल्टा विरोधी का हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो प्यार किसमें होता है दोस्तों, श्रृंगार रस में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस हो जाएगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, रतिया प्रेम, ठीक है। रतिया प्रेम होता है। वीर का क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक, उत्साह बढ़ाया था वीर का, है ना। और भयानक क्या होता है, भय होता है। और करुण का क्या होता है, शोक होता है। तो सबके आपको स्थायी भाव रखने, क्योंकि स्थायी भाव से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा था। तो इसका सही ऑप्शन का जाएगा जो विभत्स रस है दोस्तों, इसका विरोधी रस का होगा हमारा श्रृंगार रस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुरको तजिरारों में प्रयुक्त छंद कौन सा का, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन 2003 का दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते दोस्तों, तो आपको परेशान नहीं होना है। हम बताते हैं इसमें
क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसमें देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सवैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सवैया छंद होगा। देखिए सवैया होता क्या है, सवैया क्या होता है, वर्णिक छंद होता है, ना कि मात्रिक छंद। तो देखिए जब हम वर्ण गिनते दोस्तों, अगर 22 से 26 के बीच में निकल जाएं, ठीक है, 22 से 26 के बीच में अगर वर्ण निकलते तो दोस्तों हमारा सवैया होता। देखते हैं, गिनते हैं। देखिए ये में 1 हो गया और लकुटी में 3 यानी 4 हो गए। 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। देखिए 23 वर्ण है टोटल। ठीक है, हम मात्रा नहीं गिने, वर्ण गिने दोस्तों। ठीक है, तो 23 वर्ण है। हमने बोला 22 से अगर 26 के बीच में आता तो सवैया होगा, तो बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, सवैया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, सवैया हो जाएगा। ये आपको पता करना है। देखिए दोहा के बारे में हमने बताया था आपको कि दोहा में कितनी मात्रा होती है, 13 11। ठीक है, कितनी होती है, 13 11 दोहा होती है दोस्तों। और दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा, उसमें 11 13 हो जाती है। बरवे भी याद रखेंगे, बरवे में कितनी होती है दोस्तों, आपको पता होगा 12 7 ना। तो ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है दोस्तों। ठीक, इनकी मात्राएं आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमने बताया क्या कि ये क्या हो जाएगा, आपका सवैया हो जाएगा। सवैया में 22 से लेकर के 26 अक्षर के बीच में होते हैं, यानी वर्ण के बीच में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। किस पंक्ति में क्या है, अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, इसके बारे में हमें बताना। देखिए फूल सी बच्ची। अब देखिए इसमें देखते तो फूल सी बच्ची, सासी से सरी सागत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नवजीवन तो घनश्याम हमें। देखिए घनश्याम हमें, नवजीवन तो घनश्याम हमें। देखिए यहाँ पर ये देखिए घनश्याम को 2 अर्थ निकल जाएंगे। घनश्याम, एक घन का मतलब क्या होता है, बादल, और घनश्याम मतलब एक आपके कृष्ण जी को बोलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार दोस्तों। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अब तो ये भी नहीं होगा। फिर चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे क्या हो गया, रूपक अलंकार। तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, रूपक हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास, अनुप्रास बचा। तो यही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये यूपी पुलिस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर हो जाए, जहां पे ताता की आवृत्ति कई बार हो रही, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अलंकार के हमने मैराथन वीडियो बना रखी दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा एक बार, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों, बताइए, कमेंट करिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था है। ठीक है, 14 सितंबर, 21 जून, 5 सितंबर या फिर 10 जनवरी। तो देखिए आपने अगर 14 सितंबर और 10 जनवरी में से कोई एक चुना है तो इसमें से एक ही सही होना है दोस्तों। वो सही ऑप्शन का हो जाएगा 10 जनवरी। देखिए हम हिंदी दिवस नहीं पूछ रहे हैं, अगर हिंदी दिवस पूछते तब आपका आंसर कौन सा सही होता, 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को दोस्तों कौन सा दर्जा दिया गया था, राजभाषा का। ठीक, 14 सितंबर 1949, ये याद रख लेंगे, बहुत बार पूछा गया। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं 10 जनवरी 1975 को दोस्तों, 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पर, नागपुर में दोस्तों। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो नागपुर में। याद रखेंगे 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था दोस्तों। कहां पर, नागपुर में। इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। और इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, 10 जनवरी। ठीक, अब सभी को देख लेते हैं। देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 21 जून को योगा दिवस, 5 सितंबर को अध्यापक दिवस और 10 जनवरी को हमारा क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस। बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा दोस्तों। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने दोस्तों, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। और दोस्तों अगर बात कर ले हम रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, ये तो हमें पता चलेगा रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला, वीर गाथा काल बोला दोस्तों। और अगर पूछ ले राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है, देखिए राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो संधिकाल कहा था। ठीक है, और देखिए राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल। ठीक, ये पूछ लेते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल दोस्तों। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन होगा दोस्तों। एक चीज और आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप रेगुलर, देखिए रोजाना 8 बजे क्लास होती है और सुबह 9 बजे दोस्तों साइंस की क्लास भी होती है, वो भी देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कुछ ही दिन में हम किस पे, साहित्य पे, हिंदी साहित्य का पूरा एकदम विद्वत हम क्लास करने वाले दोस्तों। ठीक है, तो वो हमारे दूसरे चैनल पर होगा। तो उसकी क्लास लेने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। ठीक है, और इन तरीके वीडियो के सभी के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 9 बजे।